जय जिनेन्द्र नमो चिड़ाड़म सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित जैन योग विषयक ग्रंथ अमृताशीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी कक्षा चल रही है। हमने अभी तक 15 कारिकाएँ पिछले वीडियो में वहाँ तक हमने समझ ली थी। अब हमको यहाँ ये 16वीं कारिका देखनी है। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। अज्ञान मोह मदिराम परिपीय मोग्धम हे हंत हंति परिवल्गति जल्पतिष्ठम पश्येदृशं जगदिदं पतितं पुरस्ते किं कूर्दसे त्वमपि बालिशतादृशोऽपि। अभी तक जितनी भी चर्चा इसमें पहले चली है वो अज्ञान और मोह को लेकर के चली है। और आप सब समझते हैं कि जो मुख्य कारण है सारे दुखों का वो अज्ञान और मोह है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इससे मुक्त भी नहीं होना चाहते। और इसको मदिरा का नाम दिया है। लिखा है ना, अज्ञान मोह मदिरा। देखिए इसको मैं जरा रेखांकित करने की कोशिश करता हूँ। अज्ञान मोह मदिरा यानी अज्ञान और मोह दोनों को मदिरा का नाम दिया है। मदिरा क्या कहलाती है? शराब, जो हमें नशे में डालती है। तो अज्ञान और मोह ये दोनों ही शराब की तरह हैं, जिसको परिपीय मुग्धम, जिसको पी करके, जिसको पान करके हम मुग्ध हैं, माने उसमें डूबे हुए हैं, मूर्ख हैं। मुग्धम का अर्थ होता है मूढ़। कह रहे हैं हे मूढ़, तुम इस अज्ञान रूपी और मोह रूपी मदिरा को पी करके डूबे हुए हो। हंत माने बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है कि तुम अज्ञान रूपी मोह शराब को परिपीय, अच्छी तरह पी करके पिए हुए हो। हंत हंती, बहुत दुख है। हे हे माने हे जीव, बहुत दुख है। हंती, और तुम उसी को पी करके हिंसा करते हो। भाई अपने अज्ञान के कारण हिंसा करते हो या मोह में हिंसा करते हो। और परिवल गति माने अनाप शनाप बोलते हो, जो जिस चीज़ का कोई तुक नहीं है। तुम्हारी जो वाणी है ना, वो मोह और अज्ञान के द्वारा जनित रहती है। तो जिस चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है वैसी बातें बोलते हो। और इष्टम जलपति, जलपतिष्टम लिखा है ना, ये देखिए जलपतिष्टम। तो इष्टम जलपति यानी इच्छानुसार बोलते हो, जो तुम्हें समझ में आता है वो बोलते हो। माने तुम्हारे जो नशे में जो बात आ जाती है वो बोलते हो, बड़बड़ करते रहते हो। और ये सब करके भी पश्य ईदृश जगदिदम पतितम पुरस्ते, अपने सामने पड़े हुए पतित माने गिरे हुए इस संसार को देखो। पश्य ईदृशम जगदिदम माने दुख से पड़े हुए संसार को अपने आँखों से तुम देखो, देख लो। और इसको देख करके भी किम कूर्दसे तुम अपनी बालिश तादृशोपि, ऐसा देख करके भी उन जैसे ही तुम मूर्ख बन के, बालिश माने मूर्ख बन के, त्वम अपि ऊर्ध्व से, तुम भी क्यों कूद रहे हो? कूर्द से, ऊर्ध्व से अर्थात ऊर्ध्व से, क्यों कूद रहे हो? माने तुम उनको देख करके उन्हीं जैसे क्यों कूद रहे हो? उनके दुख को देख रहे हो कि वो कितने दुखी हैं, और इसको देख करके भी तुम दुखी क्यों हो रहे हो और उन्हीं की तरह क्यों उछल कूद कर रहे हो? अर्थात तुमको ये समझना चाहिए कि ये सब अज्ञान और मोह की दशा है।
और ज्ञानी व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो अज्ञानी और मोही जीव होते हैं वो ही इस तरह का काम करते हैं और वो ही इस तरह दुख में रमे हुए हैं। और जगत की इस दशा को देख करके, इस दुख रूपी संसार को देखकर तुम क्यों इतने उछल कूद मचाने में लग रहे हो? अर्थात तुम्हें इतनी उछल कूद नहीं मचानी चाहिए। यदि तुम ज्ञानी हो तो ऐसा काम नहीं करोगे। तो आचार्य यहाँ जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ शब्द का ना मुग्ध, तो उनको संबोधित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है कि तुम प्रत्यक्ष सारा कुफल देख रहे हो फिर भी उसका त्याग नहीं कर रहे। क्योंकि लोक में जो शराब पीकर नशे में चूर हो जाता है तो जो मन में आता है बकता है, बोलता है, इच्छानुसार हंसता गाता बजाता रोता है, हित अहित के विवेक से वो शून्य हो जाता है और नालियों में गिरा पड़ा रहता है। तो उसी की तरह संसार भी उसी प्रकार, संसार में सब लोग अज्ञान और मोह की मदिरा का पान करके स्व पर के भेद को भूलकर, अपने और पराये के भेद को भूलकर विपरीत आचरण करके दुर्गति के पात्र होते हैं। तो कह रहे हैं हे मूर्ख, उस प्रकार इस सब प्रत्यक्ष होकर तुम्हारे सामने सब घटित हो रहा है तो तुम क्यों उनको देख रहे हो? माने तुम्हें सावधान होना चाहिए और उनको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि विपरीत दशा है और उन्हीं की तरह उछल कूद तुम्हें नहीं करना चाहिए। अब एक नज़र इसके अन्वय पर भी डाल देते हैं। अज्ञान मोह मदिराम, अज्ञान और मोह रूपी मदिरा को परिपीय मुग्धम, अत्यधिक पान करके जो मूढ़ आहंत, अत्यंत खेद की बात है कि वो हंती मारता है, परिवलगति इधर उधर दौड़ता रहता है, उल्टा सीधा बोलता है, इष्टम जलपति अनुचित बात को भी कहता फिरता है, अभीष्ट कहने रूप बकवास करता है। ते पुरपतितम, तुम्हारे सामने पतन को प्राप्त इदम जगत पश्य, इस लोक को देखो। बालिश, हे मूर्ख, त्वमपि तादृशोपि, तुम भी तादृशोपि, उन्हीं मोह और अज्ञान वाले अज्ञानियों के जैसे ही, किम कूर्द से, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों उछल कूद मचा रहे हो? अर्थात तुम्हें वो उछल कूद नहीं मचानी चाहिए। अब देखिए हम लोग ये 17वीं कारिका देखते हैं, एक बार पहले पढ़ेंगे इसको। वैरी ममाय महमास्य कृतोपकारः इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम् लोक विलोक्य न मनागपि कंपसे तुम क्रंदम कुरुस्व बत तादृश कूर्द से किम। ये थोड़ा इसमें PDF उतनी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आपके पास ये ग्रंथ हो तो उसमें से देखकर पढ़ेंगे। यहाँ बहुत बढ़िया बात आचार्य बता रहे हैं, दुख गिना रहे हैं संसार के कि आप सब कुछ भोग रहे हो, देख रहे हो। देखिए हम लोग किस चीज़ से प्रायः दुखी हो जाते हैं कि हमने किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत उपकार किया, उसकी खूब सहायता की, सुख दुख में उसका साथ दिया और वर्षों तक उसको पाला, साथ दिया, सब किया, और अचानक से देखते हैं कि वो बदल जाता है और वो हमारा शत्रु भी बन जाता है। मैंने जिसको हमने रात दिन जिसका सहयोग किया, जिसके प्रति प्रेम किया, वो अचानक से हमारा दुश्मन बन जाता है। और दुश्मन क्या, बैर, ऐसा कि देख के सामान्य व्यवहार भी नहीं रखता, उल्टा मुंह फेर लेता है। तो ऐसी स्थिति को देख करके बहुत दुख होता है, अंदर से बहुत मानसिक पीड़ा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारी छोटी सी बात
मान लीजिए कोई इतनी सी बात हो, उसके आधार पे वो हमारा 15-20 साल 50 साल का जो उपकार है वो भी भुला देता है। तो ऐसे संसार का दुख देख करके भी हम घबराते नहीं हैं, और हम दूसरों से कहते हैं कि दूसरे बदल गए जिनके ऊपर उपकार किया। ये तो बहुत दूर की बात है, अपने भी बदल जाते हैं। अपने पुत्र पुत्री, अपने भाई बहन आदि रिश्तेदार और भी जिनको आपने कितना सहयोग किया, जिसका आपने हमेशा ध्यान रखा, वो भी ऐन मौके पे अचानक से रुख बदल देते हैं। जब अपने बदल देते हैं तो दूसरों की क्या बिसात है। इसी को यहाँ पर इस कारिका में बहुत अच्छे से समझाया। बैरी ममाय महमस्य कृतोपकारः इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम् लोकविलोक्य न मनागपि कंपसे त्वं क्रंदं कुरुस्व बत तादृश कूर्द से क्यों। ये मेरा शत्रु हो गया, अयम बैरी ममाय महमस्य कृतोपकारा। इसका मैंने कितना उपकार किया, हमस्य कृतोपकारा, मेरे द्वारा इसके ऊपर कितना उपकार किया गया, तो भी ये मेरा बैरी हो गया है। इत्यादि दुख घन पावक पश्चिमानम, इत्यादि माने इस तरह के और भी बहुत सारे दुख घन माने दुखों का समूह, पावक पश्चिमानम माने ऐसे दुख रूपी अग्नि में जलते हुए संसार को, लोकम माने संसार को देख करके, लोकम विलोक्य, इस लोक माने संसार को देख करके, जैसे देखिए बैरी ममाय माने यह मेरा बैरी है, अमस्य कृतोपकार, जिसका मैंने उपकार किया वही मेरा बैरी है, इत्यादि माने ये सब इस तरह के और भी दुख घन पावक पश्चिमान, पावक मन होता है अग्नि, और पश्चिमान मन उसमें जल रहे हैं, उसमें पक रहे हैं। तो दुख रूपी संसार, इस तरह के बहुत सारे दुख हैं, उस दुख रूपी संसार में जलते हुए भी लोक माने लोक में इस तरह के दुख हैं, इस लोक में इस तरह के दुख में जलते हुए भी हम लोग देख रहे हैं संसार को, विलोक्यम माने संसार को हम लोग देख रहे हैं। न मनागपि कंपसे तुम, ऐसे देख करके भी तुम्हारे अंदर मनागपि मन में कंपसे तुम, कंपन नहीं होता है। माने इन सब चीज को देखकर न मनागपि, तुम डरते नहीं हो क्या। मना कपि माने थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर डर नहीं लगता है क्या। क्रुंदम कुरुस्व, कह रहे तुम्हें बल्कि विलाप करना चाहिए ये सब देख करके, तुम्हें दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम दुखी नहीं होते हो। क्रंदम कुरुस्व बत तादृश कूर्द से, माने तुम कहो बताओ हम हो उस प्रकार क्यों उछल रहे हो, उनको उन्हीं की तरह तुम भी क्यों उछल रहे हो। इतना सब संसार का दुख देखने के बाद भी तुम्हें क्यों पीड़ा नहीं होती है, तुम समझते क्यों नहीं हो वो चीज़, और उन्हीं की तरह तुम भी उछल कूद मनाने लगे हो, उसी तरह ज्ञान और मोह में डूबे हुए हो। और जब तक इस तरह करते रहोगे तब तक कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने ये 70वीं कारिका भी समझी, जिसमें आचार्य बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। हिंदी में बहुत बड़ी टीका दी हुई है, आप इसको अपने घर पर अध्ययन करिए। जो PDF भेजा है पुस्तक भी तोड़िए, एक थोड़ा सा इसका अन्वय भी देख लेते हैं। अयम मम बैरी अहम अस्य कृतोपकारः, यह मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है, मैंने इसके ऊपर उपकार किया फिर भी ये मेरा शत्रु बन गया। इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम, यह लोक विलोक्य त्वम न कंपसे। इतना सब देख करके, दुख रूपी भय जाल में जलते हुए सब दुनिया को देख करके भी तुम्हारे मन में कंपन नहीं हो रहा है, डर नहीं रहे हो। क्रंद कुरुस्व, मैं तो ये चाहता हूँ कि सब देख के तुम्हें रोना चाहिए, तुम रो, लेकिन दुख की बात है, बत दुख की बात है कि तादृश, उन्हीं अज्ञानी जीवों के समान,
किम कूर्दसे, तुम क्यों उछल कूद मचा रहे हो। तुम्हें उछल कूद नहीं मचाना चाहिए, तुम भी उन्हीं की तरह डूब रहे हो, उन्हीं की तरह कूद रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। बल्कि संसार की ये दशा देख करके तुम्हें अत्यंत भय होना चाहिए, डर लगना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रवृत्ति देखकर मैं भी इस दुख रूपी संसार से विरक्त हो करके वैराग्य भावना को भाऊं और निज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूं। अब अगले वीडियो में हम लोग अगली कारिका का पाठ करेंगे।